जय हिंद। आप सभी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें आपने जरूर देखा होगा ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, क्या भारत ब्रिक्स का मेंबर है कि नहीं, इस बार ब्रिक्स का समिट कहाँ हुआ था, अगला ब्रिक्स का समिट कहाँ होगा। इन सभी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो एक ही टॉपिक से आते हैं अलग अलग, और वो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग की बात करते हैं, या फिर हम किसी भी एग्जाम के करंट अफेयर्स की बात करते हैं, डीएसएसबी की बात करते हैं, बीपीएससी की बात करते हैं, केबीएस में, किसी भी एग्जाम में इनसे टॉपिक आता है, इनसे क्वेश्चन आता है। तो मैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक छोटा सा जो है वीडियो, जो कि कंप्लीट प्रोबेबल टॉपिक होगा, वो मैं लेके आया हूं, और आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में स्वागत है। और जो हम बात कर रहे थे वही ब्रिक्स समिट 2025 के बारे में। देखिए, जब ब्रिक की बात आती है ना, तो आप लोगों को पता होगा जो उसके नाम, उन कंट्रियों के नाम जो शॉर्ट फॉर्म है उसी से बना था। तो बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। आपको बता दूं, पहले ये जो था ये मात्र 4 कंट्रियों का था, मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना था। 2011 में साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड कर दिया गया था, और उसके बाद जाकर के ये ब्रिक्स बन गया। तो हाल ही में इस बार ब्रिक्स समिट, जो क्योंकि ब्रिक्स का समिट हर साल होता है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार का जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो कहां पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था। जैसा मैंने लिखा है, जो 17वां, ये कौन सा था? 17 था, मतलब 17वां ब्रिक्स समिट था, जो कि रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था। और कब हुआ है? 6 से 7 जुलाई 2025 को हुआ है। क्लियर हो गया? तो इस बार का ब्रिक्स समिट, जो कि 17वां ब्रिक्स समिट था, कहां पे हुआ है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ। दूसरी बात करते हैं, तो चूंकि जहां पे यह समिट होता है ना, वही कंट्री ब्रिक्स के क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। तो इस बार जो ब्रिक्स का चेयरमैन था वो कौन था? ब्राजील। चूंकि ब्राजील में हुआ था, तो नेचुरल सी बात है, उस कंट्री के जो नेशन हेड हैं वो उसके चेयरमैनशिप करते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा, जो इसका चेयर या चेयरमैनशिप जो किया था वो किया था कौन? तो ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे, जिनको यूजुअली हम कहते हैं लूला डा सिल्वा, या उनका पूरा नाम है लुइस इनेसियो लूला डी सिल्वा, जिन्होंने ब्रिक्स का जो है चेयरमैनशिप किया था। दूसरी बात करते हैं, जो एक मोटो का पूछा जाता है, जो इस बार ब्रिक्स का मोटो क्या था, मतलब सब कंट्री ने मिलकर के थीम क्या रखा था, मोटो क्या था, उद्देश्य क्या था? तो बेसिकली वही था, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ, मतलब समावेशी और सतत वैश्विक दक्षिण सहयोग, मतलब सभी मिलकर के आपस में जो है एक अच्छा जो है ग्लोबल कोऑपरेशन करने के लिए, ग्लोबल जो है वो सहयोग बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगला ब्रिक्स समिट, क्योंकि इस बार का 17वां कहां पे हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। बट बात आती है अगला ब्रिक्स समिट कहां पे होगा? तो अगला ब्रिक्स समिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 में होगा, और वो भारत इंडिया में होगा। इस बार वहां पे फाइनल हुआ है, क्योंकि भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी, चूंकि ब्रिक्स कंट्री के जितने भी कंट्रियां हैं उन सभी के जो नेशन हेड होते हैं वो ब्रिक्स में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे पार्टिसिपेट किया था, और उनको ही फिर क्या किया गया? फाइनल जो है, मतलब जो एक प्रोसेस के हिसाब से ये ऑफिशियली अनाउंस हुआ, जो अगली बार 2026 में यह भारत में क्या होगा, जो है वो हेल्ड होगा, और सारे के सारे जो ब्रिक्स के जो नेशन हेड हैं वो 2026 में भारत में आएंगे। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इस बार ब्रिक्स में जो है पार्टिसिपेंट कितने थे, टोटल कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। तो देखो बता देता हूं, अभी तक कुछ मतलब पिछले से पिछले साल तक ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्री थे, जैसा बताया था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बट आगे जाकर के पिछले साल जो है इसका विस्तार हुआ था, और टोटल जो है वो 10 कंट्री का हुआ था, और बाद में फिर इस बार इंडोनेशिया को भी ऑफिशियली ऐड किया गया है। पिछले साल ही बात किया गया था, बट इस बार वो पहली बार जो है इस जो मीटिंग में उन्होंने, इंडोनेशिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। तो टोटल 11। बट इसमें एक चीज है, जो सऊदी अरब ने ऑफिशियली तौर पे ब्रिक का अभी तक जो आमंत्रण है, जो इन्विटेशन है, उसको स्वीकार नहीं किया है। तो टोटल वैसे जो हैं अब नए मिलाकर के टोटल 11 हो गए। बट आप समझिएगा, इसमें जो झोल है वो सऊदी अरब ने अभी तक ब्रिक्स का ऑफिशियली इनविटेशन स्वीकार नहीं किया है। तो आप अच्छे से समझ लेना। इस हिसाब से बात करें तो टोटल 10 कंट्री ने इस बार पार्टिसिपेट किया था, बट सऊदी अरब जो है वो स्टिल अवेटिंग वाली बात है। बट ब्रिक्स के तरफ से उसको इनवाइट कर दिया गया है, उसको शामिल कर लिया गया है। तो टोटल हो गए 11, बट इस बार जो भाग लिया था वो 10 ने भाग लिया था, और इंडोनेशिया पहली बार भाग लिया था। तो वही मैंने लिखा, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इजिप्ट,
इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया और सऊदी अरब। आप देखोगे पहले जो पुराने वाले थे वो यही है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पुराने वाले हैं। जो नए वाले जो ब्रिक्स में ऐड हुए हैं ना, वो है जी इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया और मैंने जैसा कहा सऊदी अरबिया। हालांकि सऊदी अरबिया शामिल नहीं हुआ था और वो अभी तक इनविटेशन ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया है। तो क्लियर हो गया, स्टार्टिंग में मात्र 4 कंट्री थे, अब पिछले कुछ दिन पहले तक 5 थे, अब जो है टोटल 11 हो गए हैं। और बाकी सऊदी अरब जो है वो कह सकते हैं जो भाई एक तरह से वो सोच विचार कर रहा है वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं इस बार जो ये समिट हुआ था, इसमें सभी कंट्री ने, ब्रिक्स के सभी मेंबरों ने एक जो है कॉमन स्टेटमेंट जारी किया और उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा जो एआई, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं वो कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने यही कहा जो भाई इसका ऐसा यूज होना चाहिए जो कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्री दोनों जो है उसको क्या हो, इक्वल मतलब मौका के साथ जो है वो देखा जाए और किसी को ज्यादा नुकसान ना हो। साथ साथ यूएनओ को भी इन्होंने एक तरह से इनवाइट किया, जो यूएनओ इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो भाई किसी कंट्री को हार्म ना हो इससे, और दूसरी बातें सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल तरीके से एआई का यूज हो। तो वही लिखा मैंने, एआई का उपयोग सभी देशों के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए। एक बात आती है निकल करके, चूंकि अगला ब्रिक्स समिट 2026 में ब्रिक्स समिट कहां पे होगा, ब्राजील अपने भारत में होगा। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने ये कहा है जो हम अगली बार जब इसको चेयर करेंगे तो हम इसका एक नया नाम लेकर के आएंगे और हम वर्ल्ड को दिखाएंगे इसका नया नाम, उस हिसाब से हम काम करेंगे। वो नया नाम कौन सा था, तो बिल्डिंग रेसिस्टेंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड क्या है, सस्टेनेबिलिटी। क्या बताया मैंने, बिल्डिंग रेसिस्टेंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब मोदी साहब ने यह कहा है जो ब्रिक्स का यह नया नाम हम अगले साल देंगे। तो आप सभी इसको ध्यान रखिएगा। जो इस बार का कहां पे हुआ है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। इस बार चेयरमैनशिप किसने किया, ब्राजील ने किया और उसके जो राष्ट्रपति थे लूला डी सिल्वा उन्होंने किया था। अगली बार ब्रिक्स का समिट 2026 में कहां पे होगा, वो भारत में होगा और भारत ने उसका नया नाम ये दिया है। एआई को लेकर के बातें हुई हैं, जैसा मैंने बताया टोटल 11 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। इंडोनेशिया ने इस बार पहली बार किया, हालांकि सऊदी अरब जो है वो इस बार के इमिटेशन में नहीं आया था। पिछले अभी तक जो है पुराने जो थे वो 5 थे और जो 6 नए ऐड हुए उनका नाम बता दिया। तो और इस जो थीम की बातें हैं वो भी खूब आता है। तो इस बार का थीम इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ था, मतलब समावेशी और सतत वैश्विक दक्षिण सहयोग की बात करते हैं। तो ये एक जो डेफिनेट प्रोबेबल टॉपिक है ना, कहते हैं ना डेफिनेट प्रोबेबल, दोनों चीज बता रहा हूं, जो संभावित टॉपिक है आप उसको देख लीजिएगा। किसी भी तरह को आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखिए, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद।